अमेरिका ने पंजाब की खातून वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मुफादात के लिए अहम समझते हैं। तुर्क और ईरानी सदूर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन्स वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। तुर्क सदर और शहबाज शरीफ ने मसला फ़लस्तीन के जामिया और पायदार हल पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करना चाहता हूँ। नई हुकूमत को तमाम पाकिस्तानियों के लिए काम करना और अहम इस्लाहात लानी चाहिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर आज़म ने FBI में शफाफियत के लिए ऑटोमेशन को नागुज़ीर करार दे दिया। हल्फ उठाते ही मौशरी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। हुकूमती बोर्ड्स मेंबरान की मरात में कमी के लिए हिकमत अमली पर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मुताल्लिक IMF से गुफ्तगू आगे बढ़ाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला और यही अव्वलीन तरजीह है। मुल्की बरामदात में इजाफा करने वाले सर का ताज हैं। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। शहबाज शरीफ ने पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिली के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की और कहा कि स्मार्ट मीटरिंग से लाइन लॉसेस कम करने में मदद मिलेगी। जरदारी या अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर, बाकी 5 उम्मीदवारों के मुस्तरद। आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। कन्वीनियर MQM की आसिफ अली जरदारी को पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। पंजाब काबीना आइंदा 2 रोज में हल्फ उठाएगी। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान। पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात, आज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात पंजाब बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजाउल रहमान एक्साइज, खालिद जज्जा महकमा इन्हार और फैसल अयूब हाउसिंग और स्पोर्ट्स के वज़ीर होंगे। सलमान नईम और राना सिकंदर हयात को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान। परवेज रशीद को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा। शुजात हुसैन के बेटे शाफी हुसैन को भी वजीर बनाया जाएगा। वज़ीर आला KP की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। साबिक काबीना में शामिल वज़रा के अलावा नजरियाती कारकुनों को जगह दी जाएगी। खलीकुर रहमान, तैमूर सलीम झगड़ा, बख्तून यार, मुश्ताक गनी, मीना खान समेत दीगर नाम पर ज़ेर गौर। काबीना की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 77 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस सीटों की कोई तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई गई। ये सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI में तकसीम होंगी।
पीटीआई का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असेंबली में खवातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें नहीं मिलेंगी। पंजाब असेंबली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 सीटों से महरूम। केपी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की 21, अक़लियतों की 4 और सिंध में खवातीन की 2 सीटों से हाथ धो बैठी। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। अगर इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर्स, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। अपीलों पर फैसले तक सेनेट और सदारती इलेक्शंस मुलतवी करने का मुतालबा भी कर दिया। फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। आइन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहते हैं आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जिस जमात में शामिल हो उसे मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला वज़ीर आज़म के इलेक्शन से पहले जारी नहीं किया। हमसे सीटें लेकर दूसरी पार्टियों को देना दूसरी आइनी गलती होगी। सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पब्लिश करवाई गई। आइन सबके लिए, खिलाफ वर्जी पर सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 9 मई वाक़े पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। ऑपोजिशन की हंगामा राई पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए, खूब खरी खरी सुनाई। साइफर एक हकीकत है, हुकूमत खत्म करने वालों का ट्रायल होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हमें दर्स देने वाले अपने गिरबानों में झांके। असद कैसर ने मुतालबा किया कि साइफर और इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आजम से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे दरखास्त करता हूँ कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें ताकि बातचीत का, कानून का, आइन का रास्ता अपनाया जाए, शोर के रास्ते के बजाय। समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा बहरान माशी और माली नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। अगर आप खुद टैक्स अरबपति लोगों से नहीं लेंगे, अगर ज़राअत टैक्स नहीं देगी, अगर आपको ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाना है तो जागीरदाराना निजाम पर आप टैक्स लगाएं। जनाब आली, इस निजाम को बदलने के लिए हमें सबको के साथ चलना पड़ेगा। इस निजाम के वतन से वो कुछ बरामद नहीं हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ऑपोजिशन के खदशात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। मुफाहमत की बात करने पर भी ऑपोजिशन शोर मचाती है। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, 1947 वाले हैं। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐवान में खिताब। कहा 2018 में जिस तरह आपको जितवाया गया उसी तरह 2024 में हराया गया। डर है पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया ना हो जाए। शहबाज शरीफ का हुकूमत में आते ही इम्तिहान, मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। खुराक, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया ज़रूरिया पर टैक्स छूट खत्म करें। 18% GST नाफिज करें। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि तजवीज़ से पाकिस्तान को 1300 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हासिल होगी। दूसरी जानिब तवानाई शोबे का बढ़ता हुआ गर्दशी कर्जा कम करने का मिशन। वजारत तवानाई की 1250 अरब रुपए की सेटलमेंट के लिए IMF को दोबारा दरखास्त। मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस का भी आलमी मालियाती इदारे से बातचीत का इम्कान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की और मरीजों के तीमारदारों के लिए होटल बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर अस्पताल बनाएंगे। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। कैंसर अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। केपी में यकम रमजान से सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा। 88 लाख खानदान सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। महकमा सेहत के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी सूबाई हुकूमत की यकीन दहानी पर मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल करने पर रजामंद। हुकूमत कंपनी को 25 अरब की बकायाजात में से 5 अरब रुपए आइंदा माह जारी करेगी। बाकी रकम 3 अरब रुपए माहाना किस्तवार अदा की जाएगी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बाद राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, एक बेंच मेंबर रिटायर हो रहे हैं, हम अपनी मुख्तसर राय उससे पहले सुनाएंगे। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ के मुंतजिर हैं। जमहूरी कुव्वतों का मिल बैठना वक्त की जरूरत है। फैसल करीम कुंडी बोले, उम्मीद है अदालत से भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ मिलेगा। कराची साइबेरियन हवाओं की लपेट में, मार्च में जनवरी का एहसास। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 9 से 12 मार्च के दरमियान बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। गवादर, जिवानी, पसनी और माड़ा मकरान में भी बादल बरसेंगे। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, न्यू न्यूज पहुंचाएगा दुनिया भर में आपकी आवाज। न्यू न्यूज टीम का आज लाहौर में पड़ाव। किरत में महारत है तो आएं और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाएं।